हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवॉल्यूशन आईएएस एन इनिशिएटिव ऑफ राज मल्होत्राज आईएएस। हमारी एथिक्स लेक्चर सीरीज में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जैन एथिक्स एंड फिलॉसफी पर। आज हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है बुद्धिस्ट एथिक्स एंड फिलॉसफी। जैसा कि आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध जो आज से लगभग 2500 साल पहले जिनका जन्म हुआ था और विचरण करते थे इस धरती पर, उनकी एथिक्स और फिलॉसफी आज दुनिया भर में जानी जाती है। हम उनकी विचारों का आज के समय में क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या बेसिक फिलॉसफी है बुद्धिज़्म की, जिसकी वजह से वो संपूर्ण विश्व में और मानव जाति में के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी आप देखेंगे तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इंडियन फिलॉसफी को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है और बुद्धिस्ट एथिक्स है। तो इस लेक्चर में हम आज जानेंगे कि क्या बुद्धिज़्म का सिग्निफिकेंस है और क्या फिलॉसफी उसकी बताई जाती है। तो सबसे पहले तो बुद्धा ने ह्यूमन कंडीशन के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को लोगों के सामने रखा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ही वॉज नॉट जस्ट अ फिलोसोफर बट ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, है ना। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही गहरे तरीके से समझा और बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनकी वजह से आज विश्व में करुणा, माइंडफुलनेस, कंपैशन और परस्यूट ऑफ एनलाइटनमेंट जैसी ये चीज़ें प्रमोट होती हैं। तो अब ये बुद्धा के 4 चटवारी आर्य सत्य जो कहलाते हैं, इनको जानने से पहले हम एक बेसिक स्टोरी पे बात करते हैं। आज से करीब 2600 साल पहले प्राचीन नेपाल जो था, संपूर्ण भारतवर्ष का ही हिस्सा था, वहाँ पर एक राजकुमार का जन्म होता है, प्रिंस सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही समझदार किस्म के और सीरियस किस्म के व्यक्ति थे। इनका ध्यान ज़्यादातर फिलोसॉफिकल क्वेस्ट और क्वेश्चंस पर रहता था और ये कारण था कि इनके पिता जो थे उन्हें ये डर था, उनको एक ऋषि की भविष्यवाणी का भी डर था कि कहीं उनका जो बेटा हुआ है इतने जतन के बाद वो सन्यास ना ले ले। उन्होंने अपने बेटे को सन्यास से दूर रखने के लिए, वैराग्य से दूर रखने के लिए विश्व में जितने भी प्रकार के सुख होते थे वो प्रोवाइड किए, वो दिए गए, प्रदान किए। और उनको उनके जन्म के साथ ही महल में जितने भी प्रकार के जीवन में दुख होते थे उनको महल से क्या अपने शहर से दूर कर दिया। अब इस तरीके के वातावरण में उनका पालन पोषण हो रहा था प्रिंस सिद्धार्थ का। अब प्रिंस सिद्धार्थ जब राजा बनने वाले थे, उनका राज तिलक होने वाला था, उन्होंने अपने मित्र चन्ना को बोला कि मुझे एक बार शहर का दौरा कराओ जहाँ पर मैं राज्य करने वाला हूँ, मैं एक बार देखना चाहूँगा। इस दौरे पर उनको 4 ग्रेट साइट्स ऑफ बुद्धा देखने को मिली। 4 ग्रेट साइट्स में उन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़े व्यक्ति को। तब उन्होंने देखा कि हर इंसान बूढ़ा होता है। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसको कोड़े की बीमारी थी, उसको उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि इंसान मर भी जाते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं थी। और चूंकि उनका जो हृदय था उसमें असीम करुणा थी। ये 3 साइट्स देखने के बाद आखिरी में उन्होंने एक मंक को देखा, एक सन्यासी को। उस सन्यासी को देखने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये व्यक्ति संतुष्ट है, ही इज़ फ्री फ्रॉम सॉरो। और इससे उनको सोचने पर मजबूर किया। इस वाक्य ने उनको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। इसका उन पर इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने महल में वापस जाकर सन्यास लेने का फैसला किया। सन्यास क्यों लिया था? वो चाहते थे दुख का कारण खोजना, और यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। इस जर्नी को हम कह सकते हैं कि इस जर्नी की वजह से ही विकेम बुद्धा, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। इस जर्नी में उन्होंने कई प्रकार के परेशानियाँ झेली, कई प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। उस समय पर जो मेन फिलॉसफीज थी लाइक सांख्य फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, है ना, एक्सट्रीम पेनेंस, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया एंड ऑल ऑफ देम डिडंट वर्क फॉर हिम।
फाइनली उन्होंने मिडिल पाथ को अपनाकर, मध्यम मार्ग को अपनाकर, मध्यम मार्ग का मतलब उन्होंने कहा कि ना तो एक्सट्रीम तपस्या ना ही एक्सट्रीम सुख किसी व्यक्ति को एनलाइटनमेंट की तरफ ले जा सकता है, या दुख का कारण खोजा जा सकता है, इस तरीके से नहीं खोजा जा सकता उन्होंने ये माना। और उन्होंने उसके बाद जब उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई तब उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए। तो क्या थे 4 नोबल ट्रुथ्स, ये हम देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला ट्रुथ जो मतलब उन्होंने बताया वो था दुख। ये जो वर्ड्स हैं ये पाली लैंग्वेज के हैं, बिकॉज बुद्धा पाली भाषा में अपने मतलब जो संदेश थे वो देते थे। दुख, दुख मतलब सफरिंग। बुद्धा ने बोला कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जीवन में दुख है ना, जीवन में सफरिंग है। क्यों है? तो इनका उन्होंने कारण भी बताया, इम्परमानेंस, अटैचमेंट एंड अवर्जन। बुद्धा ने बोला कि देयर इज सॉरो, ओके, एंड सॉरो का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा दुख का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम चीज़ों से जुड़ जाते हैं, और ये जो अटैचमेंट होता है ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति होता है, लोगों के प्रति होता है। जो अटैचमेंट होता है ये जिन चीज़ों के प्रति है वो परमानेंट नहीं है, वो इम्परमानेंट है, वो अस्थाई हैं, क्षणभंगुर हैं, है ना, और इस वजह से हम सॉरो फील करते हैं, ये बोला। अब दूसरा, ये तो पहला सत्य था कि सफरिंग है। दूसरा बोला उन्होंने कि दुख समुदाय या ओरिजिन ऑफ सफरिंग, सफरिंग क्यों आती हैं? तो उन्होंने बोला सफरिंग्स या दुख का कारण है क्रेविंग्स, हमारी इच्छाएं, या इसको आपने वाक्य सुना होगा, इच्छा ही दुख का कारण है। तो इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट, चीज़ों के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, और इन सब का बेसिक कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता, क्योंकि हम चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से हमको दुख देखना पड़ता है। और इस वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, देयर इज साइकिल ऑफ रीबर्थ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धा ने रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को एक्नॉलेज किया है, बट उन्होंने सोल के क्वेश्चन पर आंसर नहीं दिया है, ओके। बट ये रीबर्थ को मानते थे, जिसमें वे ये मानते हैं कि जो हमारी चेतना है, इग्नोरेंस, अज्ञानतावश, वो इन चीज़ों से जुड़ी होती है जो हमारे पुनर्जन्म को प्रभावित करता है और देता है। तीसरा उन्होंने बोला कि निरोध, मतलब देयर कैन बी सेसेशन ऑफ सफरिंग, ओके। इसका मतलब क्या है? बुद्धा ने बोला कि ऑल्दो संसार में दुख है, समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से, दुख से निजात पाई जा सकती है। कैसे? अपनी इच्छाओं को जीतकर, बाय एलिमिनेटिंग क्रेविंग्स, अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस। अगर हम अज्ञानता को हटा दें, है ना, और अपनी इच्छाओं को जीत लें, विजित कर लें, या चीज़ों को उनके मूल स्वभाव में देखें। अगर अज्ञानता हट जाएगी तो हम चीज़ें जैसी हैं वैसे देखेंगे, तो शायद हमारा जो माइंड है वो इतना दुख नहीं झेलेगा। और फिर उन्होंने मग्गा यानी पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग बताया। ये जो इनका पाथ है, इसको बुद्धा ने बोला है 8 पाथ या अष्टांगिक मार्ग। इसमें बुद्धा ने 8 चीज़ें बताई हैं जिनको फॉलो करके हम लोग सफरिंग्स को दूर कर सकते हैं। और ये 8 पाथ या अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो इनको देख सकते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हमें चटवारी आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स, उनको समझना है और रियलिटी के नेचर को सही से समझना चाहिए। सम्यक वाक्य, ओके। राइट थॉट मतलब कल्टिवेटिंग थॉट्स दैट आर प्योर, एथिकल एंड कंपैशनेट। हमें अपने विचारों को माइंड करना चाहिए, हमें सही विचार रखने चाहिए। राइट स्पीच, सम्यक वाक, ओके। एंगेजिंग इन ट्रुथफुल, काइंड एंड कंस्ट्रक्टिव स्पीच। हमें अपने वाणी को, अपने विचारों, अगर हमारे विचार सही होंगे तो हमारी वाणी भी सही होगी, और वाणी से भी हमें गलत संदेश या बात को नहीं रखना चाहिए। राइट एक्शन, ओके। राइट एक्शन का मतलब है कि हमें नैतिक या एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाते हुए ऐसे कर्म करने चाहिए। राइट लाइवलीहुड में बुद्धा बोलते हैं कि हमें ऐसे प्रोफेशन फॉलो करना चाहिए जो एथिकल वैल्यूज से अलाइन हो
और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हों। राइट एफर्ट में बुद्धा बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने चाहिए। राइट माइंडफुलनेस मतलब हमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशन को प्रेजेंट में रहना चाहिए। इसके लिए बुद्धा ने मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को एडवोकेट किया है, ताकि हमारी खुद की समझ भी बढ़े और चीज़ों की समझ भी बढ़े। और राइट कंसंट्रेशन मतलब कि हमें सही चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। इसमें मेडिटेशन को बुद्धा ने बहुत इंपॉर्टेंट जगह दिया है। अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कर्म और रीबर्थ के बारे में क्या बताया गया है, तो जैसा कि हमने देखा कि बुद्धा ने उस समय पर जो जितने भी मेन स्कूल ऑफ थॉट थे इंडिया में, लाइक वैदिक एंड जैन्स, ओके, इन दोनों स्कूल्स में सोल को माना जाता था। और सोल जो है, आत्मा जो है, वो एक परमानेंट नेचर की होती है। ओके, बट बुद्धा ने रीबर्थ को तो एक्नॉलेज किया है, बट सोल या आत्मा के प्रश्न पर वो मौन रहे। ओके, अब एक्शन और कर्मा पर क्या बोले, तो भारत में जो तीन उस समय पर मेन विचारधाराएं थी, वैदिक, जैन और बौद्ध, सभी में कर्मा थ्योरी को माना गया है। ओके, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड शेप अवर फ्यूचर लाइव्स। बुद्धा भी इस बात को मानते थे कि आपके जो कर्म हैं वो आपके आने वाले कल को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। तो बुद्धा भी इसमें मानते थे, महावीर भी मानते थे, और वैदिक फिलॉसफी षट दर्शन में भी इनको माना गया है। और अब लिबरेशन क्या होता है, तो बुद्धा ने लिबरेशन को, बुद्धिज्म में निर्वाणा वर्ड यूज किया जाता है। निर्वाण, है ना। निर्वाण क्या होता है, बुद्धा का कहना है कि इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब हमने अपनी सभी इच्छाओं को जीत लिया हो, इट इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। तब जब हमारा मस्तिष्क, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट उस जगह पर पहुंच जाती है जब हमारे पास कोई भी इच्छाएं नहीं रहती, हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी मानसिक स्थिति, जब ऐसी मानसिक स्थिति हम अटेन कर लेते हैं, वो निर्वाण होता है। बुद्धिज्म में निर्वाणा इज नॉट डेथ, है ना, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और ये अटेन करने के लिए बुद्धा ने क्या रास्ता बताया है, तो वो है मेडिटेशन। ओके, जिससे हम माइंडफुलनेस को कल्टीवेट कर सकते हैं। अब बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में अहिंसा का बहुत महत्व है। अहिंसा का जो सिद्धांत था, उस समय पर, जो महाजनपद एरा के समय की बात है, उस समय पर जैन फिलॉसफी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी, दो फिलॉसफी मतलब काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, और दोनों ही फिलॉसफी में अहिंसा या नॉन वायलेंस को विशेष जगह दी जाती है। ये क्या है, अहिंसा का कोर प्रिंसिपल जो है, ये बुद्धिस्ट एथिक्स में फाउंडेशन बनाता है अहिंसा, है ना, जिसमें सभी प्रकार के जीवों के प्रति हमें कंपैशन या करुणा का भाव रखने को बोला गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, जस्ट लाइक जैन कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, अहिंसा को सिर्फ फिजिकल वायलेंस या हिंसा तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसमें मानसिक रूप से भी, मेंटल, इमोशनल, वर्बल अब्यूज़ को भी ध्यान दिया गया है। आप वैचारिक रूप से भी हिंसा से बचें, ये बोला गया है, ताकि पूरे विश्व में सभी जीवों के प्रति काइंडनेस और कंपैशन की भावना इनकलकेट हो, है ना। और अहिंसा का कॉन्सेप्ट भारत में जितने ब्रॉड तरीके से बताया गया है, विश्व में कहीं नहीं बताया गया है। अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है थ्योरी ऑफ हेतुवाद और इम्परमानेंस, या इसको बोल सकते हैं हम क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही मतलब समझ सकते हैं, क्षणभंगुरवाद बोलते हैं इसको, इम्परमानेंस। ये क्या होता है, तो हमने चटवारी आर्यसत्य देखे, 4 नोबल ट्रुथ्स देखे, उसमें बुद्धा बोलते हैं देयर इज सॉरो, दुखा। ओके, दुख है। दुख क्यों है, तो इसके लिए अनिक, अनिक का यानी होता है इम्परमानेंस।
यहाँ पर बुद्ध बोलते हैं कि सभी वस्तुएं संसार में जितनी भी हैं दे आर इम्परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। समय के साथ उनमें बदलाव आएगा, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके। ओके, अब बुद्धा कहते हैं कि हम लोगों को वाई इज देयर सॉरो। बुद्धा, जैसा कि आपको मैंने बताया था, बुद्ध जब अपना घर छोड़ के निकले थे, उन्होंने अपने बेटे राहुल को भी नहीं देखा, उसका चेहरा भी नहीं देखा, और उनका मेन कंसर्न था कि संसार में इतने दुख क्यों हैं, मैं दुख का कारण खोजने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने दुख का कारण खोज लिया था, है ना। दुख का कारण क्या था कि हम लोग इम्परमानेंट चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जो अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, इसकी वजह से हमें सफरिंग फेस करनी पड़ती है ना। अब निर्वाण क्या है? बुद्धा कहते हैं कि जब हम सम्यक दृष्टि डेवलप कर लेते हैं, जब हम चीज़ों को, ट्रू नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको समझ जाते हैं कि थिंग्स आर इम्परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट एंड ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके, है ना। जब हम ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं तब हम दुख को जीत सकते हैं, है ना। और उस स्टेट को बोलेंगे अनिक, निर्वाणा स्टेट को बोलेंगे। ये अनिक का मतलब हम चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग कल्टिवेट्स डिटैचमेंट फ्रॉम पोजेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, है ना। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे उनके इम्परमानेंट नेचर को बताया जा रहा है। इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं कि महाजनपद एरा में जब बुद्धिज़्म और जैन फिलॉसफी राइज पे थी, महावीर और बुद्ध थे, उस समय पर सोसाइटी जो थी वो मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि आज के समय से कंपेयर करें तो वो मटीरियलिज्म वाज वेरी लेस इन डिग्री, बट बढ़ रही थी। और इंडिया में जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें स्पिरिचुअलिटी को हमेशा मटीरियलिज्म से ऊपर रखा गया है। और ये इम्परमानेंट नेचर में बुद्धा यही बता रहे हैं कि हमें पोजेशन और एक्सपीरियंसेस, इनसे डिटैचमेंट होना है, डिटैचमेंट डेवलप करना है, चीज़ों से जुड़ना नहीं है ना। अब फिर तीसरा कॉन्सेप्ट बुद्धा ने बोला अनत्त, अनिक, दुख, अनत्ता। अनत्ता मतलब बुद्ध बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर सोल को परमानेंट माना जाता है। बुद्धा ने ये डिनाई किया है। बुद्धा बोलते हैं कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट, जैसा कि हमने देखा, है ना। और एक अनचेंजिंग सेल्फ या सोल का कॉन्सेप्ट एक इल्यूजन या भ्रम मात्र है ना। जब हम ये समझ जाते हैं कि देयर इज नो सेल्फ, तो इट विल प्रमोट कंपैशन एंड नॉन अटैचमेंट। इससे हमारा ईगो खत्म हो जाएगा। अब बुद्धा इस फिलॉसफी से क्या कहना चाहते हैं, एक ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस के कोट से समझ सकते हैं। टाइम इज लाइक अ रिवर एंड यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। ये कोट ये बताता है कि जो समय है वो एक नदी के समान है। समय हर क्षण बदलता है, इसी प्रकार नदी की धारा हर समय बदलती है। आप सेम धारा में, सेम पानी में दूसरी बार अपना कदम नहीं रख सकते। बुद्धा कहते हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। और संसार में दुख क्यों है? क्योंकि हमारा चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव गलत है। हम चीज़ों को परमानेंट स्वरूप में देखना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट टू सी देम एज इट इज़, रादर वी सी थिंग्स एज वी वांट देम टू बी, विच इज़ परमानेंट, विच इज़ नॉन चेंजिंग। ओके, एंड ये हमारा जो एटीट्यूड है, पर्सपेक्टिव है, वही दुख का कारण बनता है। ओके, तो ये थ्योरी ऑफ हेतुवाद, इम्परमानेंस, या इसको क्षणभंगुरवाद बोलते हैं। ये बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी है। ओके, अब बुद्धा ने एथिकल कंडक्ट को या निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो तरीका बताया है उसको बोल सकते हैं माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। बुद्धा ने कोई भी चमत्कार या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया है। बुद्धा का मानना था कि हमें अगर सही राइट पर्सपेक्टिव डेवलप करना है तो इट कैन बी थ्रू मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस इज़ रूट कॉज ऑफ सॉरो। इग्नोरेंस या अज्ञानता, किस चीज़ की अज्ञानता है? इग्नोरेंस, चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को जानने की। तो बुद्धा ने मेडिटेशन को प्रमोट किया। इसमें ही वांट टू प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। माइंडफुलनेस के थ्रू
हम लोग चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, हमारा काम माइंडसेट डेवलप होता है। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, इमोशनल रेगुलेशन को डेवलप करने में हमें हेल्प करती है ना। तो बुद्धा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, जो कि प्राचीन भारत में सभी अलग अलग जो सेक्ट थे उनमें पाई जाती है, इसको प्रमोट करने को बोला है। और बुद्धा चाहते थे कि जब हम लोग माइंडसेट को सही कर लेंगे तो वी विल हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, कंपैशन या करुणा। ओके, एथिक्स में काफ़ी सवाल पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो, तो करुणा के बारे में। तो कंपैशन का मतलब होता है इट इज़ एन एक्टिव डिजायर टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ अदर्स, है ना। जब हम कंपैशन में जब हम दूसरे के दुख को समझ सकते हैं, है ना, उसको सिर्फ फील नहीं, उसके दुख को समझ सकते हैं, उसके अपने आप को उसकी स्थिति में लेके जा सकते हैं और उसके दुख को, समस्या को दूर करने के लिए प्रयासबद्ध हैं, प्रयास करना चाहते हैं, एक्टिव डिजायर है जिसमें दूसरे की सफरिंग को एलिवेट करने की, वो स्थिति कंपैशन कहलाती है ना। तो कंपैशन इज नॉट जस्ट सिंपैथी, है ना। सिंपैथी से बेटर, ज़्यादा अच्छा होता है एम्पैथी। सिंपैथी में सिर्फ सहानुभूति रखते हैं आप सामने वाले के प्रति, है ना। एम्पैथी में आप समानुभूति रखते हैं। समानुभूति मतलब जो आप सामने वाले के दुख को फील कर सकते हैं, वो समानुभूति होती है। और कंपैशन में आप समानुभूति रखने के साथ साथ उसके लिए कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये वैल्यू जो है ये दूसरों के दुख को दूर करने के लिए आती है, दूर करने में सहायता देती है और काइंडनेस को प्रमोट करती है। कंपैशन, अब बुद्धा जो थे, बुद्धा क्योंकि दूसरों के दुख को दूर करना चाहते थे, ही हैड एम्पैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, दैट इज वाई ही लेफ्ट हिज पैलेस। वो राजकुमार थे, उन्होंने अपना महल छोड़ा और दूसरों के दुख को दूर करने के लिए वो निकल पड़े और दूसरों के दुख का कारण ढूंढा दुनिया भर के। आज के समय में बुद्धिस्ट एथिक्स की रेलिवेंस की जब हम बात करते हैं, तो आज जब इतने दुनिया भर में समस्याएं हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे गाज़ा पट्टी में जो समस्या चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन इशू है, इन सभी में आज हमें बुद्धा की आइडियोलॉजीज और बुद्धा के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को महत्व देने का समय आ गया है। जैसा कि मोदी जी ने बोला है यूएन में, भारत ने दुनिया को, विश्व को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं। ओके, साथ में बुद्धिस्ट एथिक्स हमें एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबली एग्जिस्ट करने के लिए प्रमोट करती है। ये फिलॉसफी या एथिक्स जो है ये सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करती है थ्रू इक्वालिटी, फेयरनेस एंड एलिवेटिंग द सफरिंग ऑफ अदर्स। ओके, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ह्यूमन नेचर को समझने का काफ़ी प्रयास किया गया है। बुद्धा मानव के जो स्वभाव है, ह्यूमन जो नेचर है, उसको एक मंकी माइंड की संज्ञा देते हैं, है ना। जब हम स्वयं की समझ को, मतलब स्वयं के मस्तिष्क को, स्वयं के विचारों को समझ लेते हैं तो विश्व में कुछ और समझने योग्य नहीं रह जाता है ना। और बुद्धिस्ट एथिक्स में कंपैशन, माइंडफुलनेस के साथ साथ विजडम को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये इंसान को इसके स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक सॉलिड पाथ तैयार करता है। और लिबरेशन का कॉन्सेप्ट जो कि वैदिक और जैन फिलॉसफी में इट इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस लाइफ, इन बुद्धिज़्म आप जीते जी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है हमने बात करी बुद्धिस्ट एथिक्स की। बुद्धिस्ट एथिक्स एंड फिलॉसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस बोथ। आई होप जो मैं बात कहना चाह रहा था आपको समझ में आया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर फिलोसॉफिकल स्कूल्स, स्पेशली अबाउट भगवद गीता, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।